आज का हमारा टॉपिक है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब देखो होता क्या है ना, जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हार्मफुल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। ठीक है, देखते हैं आखिर वो क्या क्या है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में अलग अलग प्रकार के फ्यूल को जलाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, एलपीजी, कभी कभी तो हम लोग लकड़ी भी जलाते हैं, गोईठा भी जलाते हैं, है ना, कोयला जलाते हैं। तो इस प्रकार के फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। अब कैसे ख़राब करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बात किया गया है, फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। देखो ये जो हमारा है ना, वुड, कोल और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में ही हमारा डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, केरोसिन भी आता है, वो सब हमारा पेट्रोलियम में ही आता है। ये सब हमारा क्या है, कार्बन फ्यूल है। कार्बन फ्यूल का मतलब है कि इन सबको जब जलाते हैं ना तो हमको कार्बन मिलता है, यानी कार्बन का मतलब हो गया धुआं, काला वाला, ये चीज़ हमको मिलता है। ठीक है, आगे, these unburnt carbon particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma। और ये जो हमारा कार्बन है बेसिक, अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब जलाते हैं और लकड़ी, कोयला ऐसा जो जलाते हैं तो कैसा धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है। वो हमारा क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। और धुआं अपने आप में क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब हो गया बहुत ही छोटा छोटा धूल जैसा, लेकिन वो कैसा होता है, काला होता है। तो जब सोचो, जब वो धुआं के रूप में इन्वायरमेंट में जब वो जाएगा और जब हम लोग सांस लेंगे, मतलब कि हम लोग सांस ले तो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, वही काला काला धुआं का पार्टिकल भी जा रहा है। इतना छोटा होता है कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर तो जा रहा होता है। तो उससे हमको क्या होगा, उससे हम लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई आदमी ना जल्दी दौड़ने के बाद हांफने लगता है, पूरा उसका सांस फूलने लगता है, इसी के वजह से। ठीक है, ये पहला कारण हो गया हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करने का। दूसरा क्या है, देखो, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं और जला के आधा ही छोड़ देते हैं। मतलब अच्छा, आधा छोड़ने का मतलब यहाँ पे है वो जल तो रहा है, आग नहीं दिख रहा है, बस धुआं उठ रहा है पूरा एकदम। ऐसा होता है भाई कई बार, यानी कि जब जाड़े के समय में कभी कभी हम लोग लकड़ी जब लगाते हैं अपने घरों में तापने के लिए, अपने देह को गर्म करने के लिए, तो आप देखते होंगे आग जल नहीं रहा होता है, बस धुआं निकल रहा होता है। तो वो जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं कौन, क्या धुआं है हमारा, तो धुआं हम लोग कहते हैं उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो यदि आराम से जल जाए तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जलने के बजाय बार बार धुआं ही निकल रहा है उससे, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। वो हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसीलिए आप कभी लकड़ी के धुएं को बर्दाश्त कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कितना खतरनाक होता है, गलती से अंदर चल जाता है तो पूरा एकदम लोग खांसने लगते हैं, पूरा सर चकरा जाता है। वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा गैस कब प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, तब प्रोड्यूस होगा जब हमारा कोई चीज़ अच्छी तरीके से नहीं जल पाएगा, यानी कि जलने, नहीं जलने का मतलब है धुआं ज़्यादा निकलना। ठीक है, आगे, इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये बहुत खतरनाक गैस है, बहुत खतरनाक होता है। मतलब कि यदि आप लगातार 2 मिनट भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लगातार यदि अपने बॉडी के अंदर ले लिए ना, फिर आप जिंदा नहीं बचेंगे। 2 मिनट हम लगातार बोल रहे हैं, बात समझ रही है। यानी कि एक बार गलती से यदि हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर में गैस चल जाता है, वो धुआं वाला, तो कितना हम लोगों को सांस एकदम फूलने लगता है। और ये 2 मिनट लगातार यदि आप उस सांस को कंज्यूम कर लिए, तब तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खतरनाक होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल अ पर्सन, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये आदमी तक को जान से मार सकता है, इतना खतरनाक होता है ये हमारा। ठीक है, आगे थर्ड नंबर पे देख लेते हैं आप क्या है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो कई बार क्या होता है, हम लोग जो अधिकतर सामान को जलाते हैं ना, फ्यूल को जब अपने इन्वायरमेंट में जलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी ख़त्म नहीं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सवाल है कि चलिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब कि कभी कभी जो आपको अचानक गर्मी लगने लगता है, वो अचानक गर्मी क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने का मतलब है गर्मी ज़्यादा लगना। देखो अभी के समय में गर्मी के सीज़न में
जितना गर्मी होता है, इतना गर्मी पहले आज से 30-40 साल पहले नहीं हुआ करता था। यानी कि गर्मी के समय में भी हमको उतना गर्मी नहीं लगता था पहले। आज के समय में देखो कितना गर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इतना बढ़ गया है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ से बढ़ रहा है? नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो हमारे गाड़ी हैं कितने नंबर में बढ़ रहे हैं। हर किसी के घर में मोटरसाइकिल है, बाइक है, 4 व्हीलर है, ये सब है कि नहीं? तो ये इन सभी के संख्या बढ़ने की वजह से हमारा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का मतलब है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है। हाँ, कोई कोई गाड़ी ऐसा खतरनाक होता है ना, एकदम पूरा धुआं छोड़ रहा होता है वो। लेकिन हाँ, यदि वो गाड़ी लेके आप रोड पे चले गए तो आपका चालान कट जाएगा। चालान कटता है उस प्रकार की गाड़ी का। उस प्रकार के गाड़ी को कहा जाता है कि भैया पहले आप ठीक करवा लो, फिर आप रोड पे लेके चलाओ, क्या दिक्कत है ना? आगे, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर द आइस इन पोलर रीजन्स विल मेल्ट वेरी फास्ट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वाटर। अब देखो, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ बर्फीला जगह है वो बर्फ़ हमारा क्या करना शुरू करेगा? पिघलना शुरू करेगा। तो पोलर रीजन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे हमारा बहुत बड़े लेवल पे बर्फ़ पाया जाता है, तो वहाँ का बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया है? बढ़ गया है, ज़्यादा गर्मी हो गया। ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा बर्फ़ पिघलना शुरू करता है, और जब बर्फ़ पिघलना शुरू करता है तो बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। समझिए ध्यान से, ठीक है। आगे, दिस वाटर may cause a rise in the sea level leading to floods in coastal areas। अब वो पानी बह के आखिरकार कहाँ जाना है? उसको समुद्र में ही जाना है। तो जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो समुद्र के किनारे यानी कि कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। उनका घर परिवार सारा का सारा बह जाता है कभी कभी, तो है ना, तो बहुत खतरनाक होता है ये सब चीज़। आगे, द लो लेइंग कोस्टल एरियाज में भी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। और जो समुद्र के बगल में एरिया हमारा थोड़ा सा नीचे है, नीचे वाला एरिया है, वो तो कम्प्लीटली डूब जाता है कभी कभी पानी का बढ़ने से। यानी कि कभी कभी समुद्र का पानी जो है ना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे जो हमारा ग्लेशियर है, जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उससे पानी पिघल के समुद्र में जब जाएगा तो पानी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा उसका अमाउंट। तो जो समुद्र के बगल में छोटे छोटे एरिया हमारे होते हैं, थोड़ा सा नीचे वाले एरिया, वो तो पूरी तरीके से डूब जाते हैं, सबमर्ज अंडर वाटर, लीडिंग टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इतना भयंकर लॉस करता है, किसी किसी का तो जान चल जाता है। जान तो जाता ही है, साथ ही साथ आपका घर चल गया, पूरा जानवर जो आप पाले थे वो चला गया, पूरा धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी सारा चल गया आपका। तो ये बहुत बड़े लेवल पे तबाही भी मचाता है। आगे फिर हमारा चौथा कारण है इसमें, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैस विच गोज इनटू द एयर। अब देखिए, जब हम लोग कोयले को, पेट्रोल को, डीजल को, इन सब चीज़ों को जलाते हैं ना, तो उससे हमारा निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी हमारा गैस है। दोनों का दोनों हमारा गैस है, और ये दोनों गैस हमारा कहाँ फिर मिल जाएगा? हवा में, आसमान में मिल जाएगा। ठीक है। आगे अब इससे होता क्या है देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोजिव गैस। सोचो, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप उसको एक बार सूंघ लेंगे ना, आपका दम घुटने लगेगा। सफोकेटिंग का मतलब हो गया कि अब आपको लगे कि आपका प्राण निकल जाएगा, इस प्रकार का है। और ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव गैस है। कोरोजिव गैस का मतलब है यदि आपके बॉडी के अंदर गया तो आपके बॉडी को एकदम पूरा खाक कर देगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब हमारे आसपास से कोई वो गाड़ी पास होता है जो कि बहुत धुआं निकालता है, कितना धुआं गंदा महकता है। सोचिए, 1 सेकंड हम लोग बस सूंघ लेते हैं उसको तो कितना खतरनाक हमारा बॉडी बिहेव करने लगता है। जब 2-3 मिनट लगातार यदि हम उसको सूंघ लेंगे तो हमारे बॉडी का क्या हाल होगा, सोचो ज़रा। मतलब बचने के लायक नहीं, मतलब कंप्लीटली आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। अब देखो, कई बार हम लोग क्या सुनते हैं? एसिड रेन सुनते हैं। एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? वो बरसात जो नीचे पानी के रूप में आ तो रहा है, लेकिन उस बरसात में क्या मिल गया है? हमारा एसिड मिल गया है। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये हवा में मिल के आसमान में जाते हैं, और आसमान में बादल के साथ ये मिल घुल जाते हैं, और ये अपना ये एसिड बना लेता है। और जब वो बादल के साथ ऊपर से नीचे आएगा बारिश के रूप में, तो हमारा क्या कहलाएगा? एसिड रेन कहलाएगा। और जब एसिड रेन हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है तो बहुत खतरनाक उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए आज के समय में बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो बारिश के पानी में आप नहाते हैं ना, वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो बिल्कुल एसिड वाटर होता है। मतलब उस पानी में एसिड मिला हुआ है, आपके शरीर को वो जला देगा, पूरा एकदम खुजली होने लगता है। आज के समय में जो पानी हमारा आता है उसमें नहीं नहाना चाहिए, प्योर वाटर नहीं है वो।
ठीक है। आगे उसके बाद द रेन वाटर कंटेनिंग एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। वही बात है, जब हमारा बरसात का पानी में एसिड मिल जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, एसिड रेन कह देंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्या उस बारिश के पानी में एसिड हम लोग मिलाते हैं जानबूझ के? नहीं, वो तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आसमान में मिल गया हवा के तौर पे, और वो जब वो नीचे आया तो हमारा बिल्कुल एसिड रेन बन के आया। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट, एक्वेटिक एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। अब देखो, ये जो एसिड रेन है यानी कि जब बरसात होता है तो बरसात का पानी जंगलों के लिए बहुत खतरनाक होता है, यानी कि जंगलों को जला के रख देता है। जलाने का मतलब क्या, पूरा आग लगा देगा? नहीं, उसको उसके जड़ को मारने लगता है। क्योंकि देखो, जब आप बरसात का पानी जंगलों में जो पेड़ हैं उसके जड़ में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात, उसका जड़ क्या होगा, खत्म होना शुरू होगा। तो पेड़ पौधे का जड़ खत्म होने लगते हैं। उसी प्रकार से जब वो बरसात का पानी समुद्र में जाएगा, नदी में जाएगा, तो वहाँ पे जो मछली है उसको वो मार देगा। दूसरी बात, और तीसरी बात, यहाँ पे हमारे बिल्डिंग को पूरा तरीके से ये खराब कर देता है। इसलिए आप देखते हुए कि अधिकतर ऐसे बिल्डिंग बारिश के समय में ना पूरा एकदम उसका पेंट ही उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पेंट लगाया तो सही है, ठीक है, लेकिन आपके पेंट के ऊपर किसने अटैक किया? एसिड रेन ने अटैक किया। बेसिकली एसिड ने अटैक किया, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो पेंट है ना वो उड़ जाता है। बात समझाया आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर। आगे उसके बाद ये, हाँ, ये 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सीएनजी के बारे में। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या होता है? देखो, द यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। देखो, हर एक प्रकार के समस्या का समाधान हमारे पास है। जैसे हम लोगों को लगा कि डीजल पेट्रोल इन सभी का इस्तेमाल करने से गाड़ी में पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो हमारे साइंटिस्ट ने एक नया चीज़ इन्वेंट कर दिया, उसका नाम क्या रखा गया? सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल अब लगभग हर एक गाड़ी में होने लगा है। आने वाले 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि जो भी रोड पे आपको गाड़ी दिखेगा वो सबका सब सीएनजी का होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का होगा। अब तो बहुत सारे स्कूटी ऐसे आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बिजली पे चलता है, तो ये आवाज़ ही नहीं करता है एकदम, मतलब आपके बगल से पास हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना? हाँ स्टार्ट होता है और जब चलता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी मालूम है कि कब तक पेट्रोल डीजल चलेगा भाई, इतना एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट लोग ना इस पर लगातार काम कर रहे हैं। सीएनजी आया, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वो तो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको चार्ज करो, गाड़ी को चलाओ बस। यहाँ पे सीएनजी एक हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। सीएनजी के बदले में यदि इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा ना तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे, व्हेन सीएनजी बर्न्स इट प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। जब हमारा सीएनजी चलता है, सीएनजी जब हम लोग गाड़ी में डलवाते हैं और जब गाड़ी को चलाते हैं तो सीएनजी से हमारा बहुत ही कम हानि होता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। इससे पोल्यूशन आपको निकलता हुआ दिखेगा ही नहीं। आपने अभी तक कोई ऐसा गाड़ी देखा जो सीएनजी से चलता है और वो धुआं निकालता हो? नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि हमारा ये सीएनजी जो है ना बहुत अच्छा फ्यूल है एकदम। हम लोग इसको क्लीनर फ्यूल कहते हैं। क्लीनर फ्यूल का मतलब क्या, एकदम बिल्कुल साफ फ्यूल है, ये ज़रा सा भी धुआं हुआ प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके बाद सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल। अच्छा, वही बात है जो हमने कहा अभी आपको, सीएनजी हमारा क्या है, क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल का मतलब है कि धुआं जरा सा भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, जरा सा भी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। इसको हम लोग क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मोक जरा सा भी प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि धुआं जरा सा भी प्रोड्यूस नहीं करता है। कोई डाउट है इसमें? चले, तो ये वाला टॉपिक हमारा कम्प्लीटली खत्म हुआ और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीटली खत्म हुआ। तो कहीं पे डाउट आप लोगों को? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।